हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना, ठीक है। अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने। एनर्जी ड्रिंक हमने पी लिया है और ये चाय बन रही है हमारे यहाँ। पहले उठ के थोड़ा योगा करा था और थोड़ा फिर मैं वॉकिंग करती हूँ बाहर जाके, तो वो कराए मैंने और उसके बाद हमने एनर्जी ड्रिंक पिया है। फिर थोड़ा मैं 5 मिनट लेटी हूँ क्योंकि मेरे को तो थोड़ी थकान हो जाती है, इतना वर्कआउट करने से थकान हो जाती है। और फिर मैं थोड़ी देर लेटी हूँ 5 मिनट, फिर मैं आ गई यहाँ पे। अब इधर चाय बन रही है। चाय में मैंने ये डाल दूँ अदरक, चाय मसाला, भगवान जी का दूध भी है वो ले आती हूँ मैं। तो आप दूध रखते हो भगवान जी का तो आप प्रसाद कैसे पी लो है, मैं तो चाय में डाल देती हूँ। अब मैं डालूंगी इसमें चाय पत्ती। ये मैंने चाय पत्ती अंदाजे से डाल दिया जितना हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए। और आज मैं बनाऊंगी, आप वहाँ दिल्ली साइड में, नॉर्थ साइड में गर्मी बहुत पड़ रही है ना, उसके लिए मैं बनाऊंगी ये रावड़ी। आप लोग कुछ लोग को पता भी होगा कि रावड़ी किसको कहते हैं। ये राजस्थान, हरियाणा, यूपी, ये मतलब उस साइड में ज्यादा बनती है। ये लोग जानते होंगे इसे रावड़ी को। तो कई लोग इसे आटे से बनाते हैं और कई बनाते हैं इसको बाजरे के आटे से, और ये बेसन से बनती है। आटा अगर बेसन नहीं हो और बाजरे का आटा ना हो तो आप आटे से बना सकते हो इसको। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। ये देखिए मैंने दही की लस्सी बना ली है। इसमें लस्सी है जैसे छाछ है, ये छाछ है। देखिए पतली सी छाछ बना रखी है मैंने, जैसे हम कढ़ी का बनाते हैं ना। कढ़ी के में हम डाल देते हैं मसाला, भाई हल्दी, लाल मिर्च, नमक, धनिया सब डाल देते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं डालना है, खाली हमें बेसन डालना है और टेस्ट के अनुसार नमक डालना है, बस इतना डालना है। और इसे हमें बनाने के लिए जैसे रखना, लगातार इसको चलाना जब तक कि इसमें भी जैसे कढ़ी का होता है ना कि भाई उबाल ना आ जाए, जब तक इसे बनाना है। और इसमें मैं डालूंगी ये 2 चम्मच, ये देखिए भर के, ये देखिए 2 चम्मच इस तरह से भर के, देखिए 2 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है बस। और मैं अब इसको मिक्स कर लूंगी। मैं इसको साफ कर देती हूँ। इसमें डाल दूंगी मैं चीनी, टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें डाल दूंगी ये नमक, आधा चम्मच नमक डाल दिया। आधे से ज्यादा ही डाल दिया है नमक मैंने इसमें। और बाकी जैसा आप जिस हिसाब से नमक खाते हो उस हिसाब से ये दे देना। देखिए इसको मैं इस तरह से हाथों से घोलूंगी। आप इसे एक बार मिक्सी में डाल के भी चला सकते हो, तो छान सकते हो, तो इसकी गांठें फूट जाएंगी। इस तरह मैंने रख दिया इस पे और कुकर में ये डाल दूंगी। देखिए ये जो मेरे इसमें जो जैसे गांठ वाट होती है ना, आप जब कढ़ी बनाओ, कढ़ी के लिए भी ऐसे करके बना सकते हो। ये देखिए पूरा नीचे पूरा छन जाएगा। ये देखिए मैंने पूरा डाल दिया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसमें बेसन डाला है और नमक डाला है बस छाछ के अंदर, लस्सी के अंदर। मेरी चाय भी बन गई है। लस्सी, पतली सी लस्सी बना के छाछ के साथ इसे खा सकते हो। क्या इसे पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं इसको। और ये गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया वो है, गर्मियों में इसे पियो, आपको बहुत ठंडक मिलेगी। ये देखिए चाय। आप कहोगे आंटी उसी फ्राई पैन बना रहे हो। बेटा ये अंकल को बहुत पसंद है, इसी में भगवान जी का दूध गर्म करते हैं वो सुबह, तो ये इसी में फिर दूध छोड़ देते हैं जो बचा हुआ रहता है, तो मैं इसे चाय बना देती हूँ। जबकि 2 घर में रखे हैं, 2, लेकिन नहीं ये जो राबड़ी है और दलिया है, दलिया बनाया हुआ है, उसके लिए मैंने ये दही, ये देखो ये जमाई हुई है दही यहाँ पे, तो मैं इसकी लस्सी बना लूंगी पतली सी। अब जो भी कौशी जी को खाना होगा
ये राबड़ी खानी है या दोपहर में राबड़ी खानी है, दलिया भी खाना है, तो उस हिसाब से खाएंगे। अब आप कहोगे आंटी आपने ये बैग क्यों लटका रखा है? ये देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। छाछ लो, पतली छाछ कर लो, उसमें मतलब अपने साइड में तो पता है कैसे बनाते हैं। छाछ को लेके उसे नमक डाल के धूप में रख देते हैं, अच्छा बढ़िया खट्टा कर लेते हैं उसको। फिर उसमें पानी ऐड करके फिर उसके अंदर बेसन है, बेसन डालो, चने का आटा डाल लो, चाहे बाजरा का आटा डाल लो, चाहे आप नॉर्मल गेहूं का आटा डाल लो, उसमें ये सब डाल के और आप इसको नमक डाल के और बना लो। जैसे कड़ी बनाते हैं ना, उस तरह से बना लो, और कोई मसाला नहीं डालेगा, खाली नमक ऐड होगा इसमें। बस इसे बना के रख दो। आप इसे 2-3 दिन जितना जब तक आपका चलता है पीना इसे रोटी बहुत अच्छी लगती है, इसमें छाछ मिला के रोटी के साथ खा के देखना। ये हमारी दादी और जो हमारी दादी गांव में रहते थे जब दादी, तो वो बनाते थे। कहते हैं ना कलेऊ करना, कलेऊ। गांव में क्या है ना, रात को जैसे बचेगी रात को रोटी फालतू बना के रखते थे, क्योंकि सुबह किसी के पास टाइम नहीं रहता था, सब खेत में जाते थे, तो वो सुबह ही रात को ही रोटी बना के रख देते, पानी हाथ किसी रोटी बना के रखे, चिकनी रोटी। मम्मी हमारी अकेली है, हमारी ताई है चाचा ताऊ की, मम्मी को हमारे को ये काम नहीं आते हैं करने। तो हमारी दादी सुबह जब खेत को जाती, तो उससे पहले हमारी दादी इसको मतलब छाछ में घोल के, क्योंकि गाय भैंस बहुत थी, छाछ वाछ बहुत होती थी घर में, दूध मक्खन बहुत था, तो वो छाछ में घोल के हांडी होती है, वो चपटिया बोलते हैं। अब तो यहाँ हांडी कहते हैं, वैसे नाम उसका चपटिया होता है, इतनी बड़ी होती, उसमें मतलब पूरा घोल के रख के जाती थी। भाई जब बच्चे उठेंगे तो भाई कोई जब खाओ, लो रोटी और ठंडी रोटी से खाओ। उसके बाद में ये होता था कलेऊ, मतलब नाश्ता, कलेऊ कहते हैं नाश्ता। उसके बाद में फिर बाद में खाना बनता था। इस तरह से सभी लोग, आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, सबका यही ब्रेकफास्ट चलता है गाँव में। ये देखिए ये उबाल आ गया है, और अब मैं इसको कर दी हूँ। देखो कितने बढ़िया दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए अब मैं ना इसे बिल्कुल हल्की कर दूंगी, अब ये फटेगा नहीं। तो उसका है, कढ़ी का है ना, ऐसा ही इसका है बनाने का तरीका। एक उबाल आ गया, बस उबाल आने के बाद इसे हमने हल्की गैस पे छोड़ दिया है। और पहचानिए जो हल्की सी मलाई दिखाई देने लगे ना चारों तरफ, जब साइड में इसके राबड़ी के, तो ये तैयार है। ये देखिए लगातार चला सकते हो, तो आप खड़े होकर इस तरह चला सकते हो। अब मैं इसको कर देती हूँ, मांगा कर दिया है हल्का मैंने। अब हम करते हैं अंदर चाय लेके, ठीक है। अब मैं डाल रही हूँ चाय। ये आप लोग भी चाय पी लीजिए, अदरक और मसाले वाली चाय, एनर्जी ड्रिंक है ये भी एक, आप लोग भी पी लीजिए। फिर मैं पी लेती हूँ। बहुत गर्मी लग रही है इस टाइम, तो काम करके आई ना रसोई में से, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। कौशिक जी कहाँ है? ये से ठंडा ना कर रहा बिल्कुल भी भाई। ऐप पूछ रहे हो, जो मोबाइल में ऐप है घूमने के लिए, जो स्टेप का है, स्टेप वाली ऐप है, तो वो मैंने डाल दी है, बता दिया है मैंने। अब देख लेना, जरूर नहीं है कि हमें भाई घूमने के लिए घड़ी चाहिए, वो टाइम देखने के लिए। भाई कई बार नहीं होता है, जुगाड़ नहीं बैठ पाता है पैसों का, तो नहीं होता है। मेरे से भी नहीं हो रहा है, मुझसे दीपा जबरदस्ती कह रही है मम्मी दिलवा देती हूँ मैं आपको घड़ी, आप मोबाइल लेके घूमते हो सारे दिन। और ये मैं मोबाइल में कुछ ऐसा नहीं है भाई जो मैं कहीं लेकर घूम सकूं, तो कई बार मैं यहाँ रख लेती हूँ। वो दीपा कहती है, दीपा क्या, मुझे भी लगता है कई वाइब्रेशन होती है तो उसमें अजीब सा लगता है मुझे, उसमें कैंसर ना हो जाए इससे, तो मैं एक बैग लेके रखती हूँ, उसमें घूमती हूँ फिर इसे। अब नहीं तो वैसे अभी तो चलो जैसे मैं काम कर रही हूँ, अगर मैं हाथ मोबाइल रखूंगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तो मैं पूरे दिन की मैं वो रखती हूँ। लेकिन अभी मैं कल से करने लगी हूँ पूरे दिन का। उससे पहले मैं घूमरे का ही रख रही थी, बाहर का, जो बाहर जा रही थी जब मैं बरामदे में अपने। आज मैं अभी घूम के आई हूँ, मैं कहने वाली थी कौशिक जी से कि थोड़ा सा शूट कर लो, तो लेकिन कौशिक जी से बोला नहीं मैं कि जाने दो, थोड़ा घूम लिया था, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया था। पूरा ये हिस्सा मेरा, ये जहाँ लाऊंगा जिस तरह पर आपने देखा भी होगा वीडियो में, मैं बोल रही थी मेरे गर्दन में दर्द है। कल से मैं उठी भी नहीं थी, इन्होंने उठाया था, मैं उठी नहीं थी। ये कह रहे थे, मैं कहने लगी मेरे दर्द है, गले में, गर्दन में, सिर में दर्द है। देखा होगा आपने मेरे एक साइड में गर्दन बहुत सूजी हुई है, बहुत ज्यादा सूज रही है, मतलब एक साइड बहुत मोटा है, इसलिए पता नहीं क्या हो गया वो गर्दन में। तो मैं तो यही सोच रही, कौशिक जी कह भी रहे थे सूजन आ रही है मुंह पे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कल जब मैंने वो वीडियो डाली है तो उसमें मैंने देखा था, तो मैं खुद ही मुझे को अजीब सा लग रहा था। मैं बोली देखो मेरा क्या हो गया, ये किस साइड, फिर देखा लॉन्ग साइड में है, ये गर्मी नहीं है जबकि यहाँ पे
लेकिन जिस रसोई में हमारे में हवा लगने के लिए कोई जगह नहीं है, ना एग्जॉस्ट है, ना वैसा फैन, कोई फैन नहीं है। तो वहां तक हमारे ये इसकी लॉबी की जो बरामदा है, हमारा कमरा है दूसरा, उसकी हवा भी नहीं पहुंच पाती। कमरे का जो पंखा है ना, वो भी वहां लगाया हुआ है भगवान जी के वहां पे, जबकि इतना बड़ा है वो लॉबी, उसमें कम से कम दो पंखे चाहिए, उसमें जगह भी नहीं है दूसरे पंखे के लिए। और हवा तो यहाँ ऐसी चलेगी, अगर आप दरवाजा खोल दो, यहाँ जाली के दरवाजे नहीं है, ये बस लकड़ी वाले दरवाजे, एक दरवाजा, दो दरवाजे नहीं लकड़ी का। अगर खोल दोगे ना तो आप कहोगे कि ये हवा महल है, इतनी हवा लगेगी कमरे में, मतलब ना आपको एसी ना पंखा कुछ चलाने की जरूरत नहीं है। मैं एक रावड़ी बना के आई हूँ, आप लोग वो ट्राई करना, पसंद आएगी। जैसे आप ठंडक के लिए पीते हो ना, जैसे वो पीते हो सत्तू बना के पीते हो उसका, तो इस तरह से ये बना के ये वाला पीना भी खा भी सकते हैं, हमसे पी भी सकते हैं। बस बाकी मैंने तरीका आपको दिखाया, बिल्कुल कड़ी की तरह बनेगा। कड़ी मसाले डालते हैं हम, इसमें मसाले नहीं डालेंगे, कुछ खाली नमक डालेंगे, बहुत बढ़िया, और ये फायदा बहुत करता है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए कौशिक जी का ब्रेकफास्ट, अब ये कौशिक जी ये खा के बैठ जाएंगे। देखिए ये इस तरह से खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, कपड़े पहनते हुए। ये देखिए डाल भी दिया है दवाई के ऊपर, ये इनकी दवाई है, देखिए बीपी की दवाई है, और ये बादाम है भिगो दिए हैं। ये देखिए डेली का हमारा नाश्ता है, छाछ और दलिया का नाश्ता है, या दूध और दलिया का नाश्ता है हमारा, ये है सुबह का। देखिए चलते फिरते नाश्ता करते हैं, ये भी एक नया तरीका सीख लीजिए इनसे। कपड़े पहन रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं, ये देखिए। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जय मेरे बाबा जी महाराज, जय मेरे वैकुंठ देवी देवता। लोग जाने अनजाने में कोई गलती होगी क्षमा करना बाबा। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हो? ओ बढ़िया हूँ, बढ़िया बढ़िया हो। आज आ गए? आज आ गया मैं। आगे बहुत कितने दिनों दिन बाद, आए? काफी दिन बाद, 10-15 दिन हो गए। मैंने घुसने ही ना दे वही कमरे में ना घुसने दे भाई। मैं ना मजे आ रहे थे, क्योंकि आराम मिल गया ना, कि वीडियो बनाने में ना बनाओ तो आराम मिलता है ना। तो ये तो खुद ही मन से ना आ रहे थे, इतने दिन से मैं कह रही, मैंने आ जाओ। आने ही ना दे, इस कमरे में ही ना घुसने दिया इन्होंने मेरे को। तो वो तो आपको सॉरी, आप अब मेरा साथ दोगे ना इस चीज में, जो अगर मैं साथ इन्हें घुसने नहीं दिया तो मेरा पता है ना। तो तंदुरुस्त आदमी, ऐसा कुछ ना आए, सारे तंदुरुस्त धरे रह जाए। अब बोल रही नहीं आओगे, कोरोना वाले आदमी नहीं आएंगे यहाँ पे। कोरोना वाले ना, जब भाई इतना फैल रहा है, अभी भी आज इनके बैंक में किसी को बुखार हो गया है। ओ ठीक है, अभी कल आ रहा हूँ। टेस्ट करवा दिया? हाँ ठीक है, वो रिपोर्ट आ गई एक दिन में? कल आ जाएगी रिपोर्ट, कल आ जाएगा। हाँ, तो रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो आ जाओ, कोई मना थोड़ी है किसी के लिए। हमें तो अपना बचाव करना है ना, हमें तो अपना डर है ना। आजकल लोग एक बार बोलते हैं मेरे बुखार है, मैं नहीं आ रहा, सब कहेंगे मता भाई मता। हाँ, वो इसीलिए बड़े मजे आ रहे हैं आजकल लोगों के। आज झूठ बोल रहे हैं ना, बहुत से कहते हैं बुखार हो गया मुझे। बोलते हैं जी मेरे को तो आज फीवर सा लग रहा है। हाँ। और मैं ना, मेरा मन ना कर रहा, फीवर सा लग रहा, थकान हो रही है। हाँ, तो ये लोग कह देते सब कहेंगे अरे भाई मता भैया मता टेस्ट करवा वहीं पे आराम कर, टेस्ट करियो, टेस्ट करो, ये आराम करो। फिर वो कहेगा जी डॉक्टर बोल रहा जी ये दवाई खा लो, ठीक है, मैंने दवाई खा ली, मैं ठीक हो गया, मैं आ गया था, टेस्ट भी ना करा। तो ये झूठ भी नहीं बोला जाता, ऐसा वाला झूठ भी नहीं बोला क्यों जाता। बोल रहे हैं झूठ, क्यों बोल रहे हैं ना? तो फिर जब ऐसे लोग झूठ बोल रहे हैं तो क्या है, तो आराम तो मिलता है, घर में बैठे तो आराम से। उनने बोल रहे थे झूठ, और क्या, हम तो नहीं बोलते भाई झूठ। क्यों बोलना झूठ, क्यों बोल रहे हैं झूठ? जब वो झूठ के बोल रहे हैं फालतू में ही, उनको बोलने दो, उनको झूठ बोलने की आदत है। झूठ बोलने से तो क्या बुराई है? छुट्टी मिल रही है तो कोई बात होगी। बैठो घर में। और भाई कौशल जी को समझाना, वो कहते हैं ना क्या क्या, एक वो है भाई मत समझाओ, एक कहावत है ना भाई, कोशिश समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। कितना भी समझा लो इन्हें, कितना भी समझा लो, ये बंदे समझने वाले नहीं है। तो भाई जब समझाने वाले से समझने वाला ही ज्यादा समझदार है तो फिर क्या समझे। और क्या भाई, जब हमें पता है कि जो हमें समझा रहा है हम ज्यादा समझदार है, फिर समझने की क्या। अच्छा, तो इसका मतलब अपने आप को समझदार कह रहे हो? और अच्छा, और क्या देख लो, अपने मियाँ मिट्ठू बनना। नहीं, इसमें मियाँ मुट्ठू की बात नहीं है भाई, झूठ क्यों बोल रहे हैं? अपने आप ही बोल रहे हैं, बताओ। तो झूठ कोई बोल दूसरा बड़ाई करे तो बात भी है, ना, अपने आप ही बोले जा रहे कुछ भी।
कुछ भी। और क्या, झूठ बोल के क्या क्यों वो करें। पता है क्या है इससे ना, अच्छा है नौकरी करके आ जाओ अपने आराम से। और क्या, नौकरी करके आ जाओ, टाइम पास हो जाता है वहाँ झूठ बैठ बोलने के। से क्या मतलब है। हाँ, अपने अच्छा है, या बीवी से दिमाग ना मारना पड़े, वहाँ जाके बैंक की जॉब करके आ और जाओ। छुट्टी वाले दिन 4 बार झगड़ा हुआ है। लोग कह रहे छुट्टी वाले दिन 4 बार झगड़ा होगा। होता है, हर छुट्टी वाले दिन झगड़ा हो जाए। पता है इनकी भाई, जैसे ये आदमी है, इन्हें कोई 1 घंटा तो निभा के दिखा दे। 1 घंटा इन्हें एक बार इनके साथ 1 घंटा बैठ जा कोई। मैं तो 4 बार लड़ाई करूँ, वो 50 बार कर देगा दिन भर में लड़ाई, मतलब बचती रहेगी। शरीफ इंसान जी, लड़ने उड़ने में फिर वही है, फिर अपना आप ही है। ये शरीर दिखाई दे रहे हैं, बताओ। और क्या, और अच्छा, क्या? इनकी शकल पर लिख रही है कि शराफत दिख रही है? हाँ। दिख रही है क्या, बताओ। ये लिखा है शरीफ। कहाँ है? ये सब शरीफ ही था। यहाँ लिख रहा है? हाँ। अच्छा, किसी को दिखाई दे रहा है इनके माथे पे? वो तो इतनी दूर बैठे, हमने कहाँ दिखे। तुम्हें दिखेगा, मैं पर दिखाई तुम्हारे दे पास रहा। वैसी आँख होनी चाहिए ना देखने में। कैसे? और क्या, ना हर चीज में इन्हें तो कुछ ना कुछ चाहिए। मतलब मेरे को आंख होनी चाहिए देखने वाली, मेरे को तो कहीं ना दिखी शराफत। शराफती है, शराफती। देखो भाई दूर से कहते हैं ना, दूर का ढोल सुहावना लगे, ये वो वाला देखो ना, है ये देखो ना, ये इन्हें जो मैं शराफत। देख रही हूँ तो मुझे पता है, दूर तो लोग देखेंगे तो बोल देंगे तो पता लगे। अच्छा ये बताओ जी, बात कहाँ से शुरू हुई? झूठ बोल के नसना, नसना, छुट्टी लेना, है ना। हाँ। मेरा रिकॉर्ड है, मैं कभी स्कूल में भी नहीं नशा, चाहे कितनी बारिश सर्दी कुछ भी हो, स्कूल में भी ना नशा। मैंने झूठ नहीं बोली कभी भी, और रोज स्कूल जावा था, और अब रोज ड्यूटी जाऊं। चुन्नी सही लग रही है मेरी, चुन्नी थोड़ी गए। हाँ बढ़िया बढ़िया, रोज ड्यूटी जाऊं मैं, क्यों नसूं? हाँ, झूठ तो बोलूं? इन्हीं की वजह से सरकार चल रही है, आपको पता ना है। अरे वो मेरे को नहीं पता, हम अपनी ड्यूटी सही करते हैं बस। ये लो, हर चीज को ना सीरियस इस पे लेके जाएंगे। हाँ, हम हर अपनी चीज को। ड्यूटी सही करें, हाँ। चाहे हमें पर और ये किसी से ये लेना बात है, देना मेरे बच्चे मेरे ऊपर है, इनके ऊपर कोई ना इनके ऊपर कोई भी ना है। कोई बात नहीं। दीपा कई बार बनी, शुरू में बनी थी जब 9th-10th में थी। मतलब रेगुलर स्कूल जाना, बारिश है, चाहे बुखार भी है, कितना भी, चाहे लूज मोशन हो रहा, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उसे स्कूल जाना है। मैं कहती है दीपा रहने दे बेटा, तेरे अब बीच में अगर तबीयत खराब होगी तेरे को वापस आ, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी, मैं चली जाती ऐसे ही है। लेकिन अंकुर मेरे पे ही है। मैं अंकुर से एक बार कहूंगी ना, अंकुर रहने दे मत जा। अच्छा नहीं जाऊंगा मम्मी, मैं नहीं जा रहा। अपना आप ही कहेगा मम्मी मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा, आज नहीं जा रहा हूँ, बस ऐसे कहेगा। मैंने कहा अच्छा मत जा। मेरे को तो यही चाहिए था, मेरे बच्चे कभी कहे कि मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ, बस मैंने कहा हाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। भाई मारना पढ़ाई, पीटना नहीं है मुझे इस भाई चीज से। बच्चे पढ़े तो जगह में है। हाँ। अब तुम जगी ना, अगर तुम जगती तो और बच्चे बढ़ जाते, कुछ और बन जाते। बताओ तो कितना झूठ बोल रहे हैं भाई। ये तो बताए 9 बजे ऐसे पड़ जाएंगे, इनके सिर पे चाहे कोई बाजा बजा रहे नहीं उठाएंगे। और मेरे बच्चे सारी रात पढ़ते थे, शिवानी और अंकुर पूरी रात पढ़ते थे। मैं इनके पास जाके बार बार उठ के जाती, कभी चाय दे के आती, कभी कॉफी दे के आती, क्योंकि बच्ची तो है, नींद आती है, आंख भर जाती है, आंख ऐसी हो जाती, सूज जाती। तो रेगुलर पढ़ते तो एक आध दिन पढ़े तो शायद आंख ना सूझे। जब रेगुलर का वही रूटीन है बच्चों का पढ़ने का, तो मैं सारी रात बच्चों को कभी पानी लाऊं, पानी दे के आऊंगी, कुछ खाओगे वो लेके दे के आऊंगी, चाय बना के दे के आती। दोनों बहन भाई कंपटीशन चलता था। शिवानी मतलब थोड़ी पढ़ने में हमारी वैसी थी, थोड़ी ज्यादा नहीं, नहीं ठस नहीं थी, एवरेज थी। मतलब ठस नहीं कहूंगी मैं उसे, अच्छी पढ़ ठस होती तो वो एमटेक कर जाती है, बताओ आप। शुरू में उसका दिमाग बाद में खुला, उसका दिमाग खुला। पहले ना उसको ना, शिवानी को सबसे ज्यादा मेहनत मैंने करी है शिवानी को पढ़ाने में। मैं उसको बार बार पढ़ाई करता, 5 - 3 2, 5 - 3 ऐसा देख रही हो भूल जावे। शिवानी के पढ़ाने में मैंने बहुत मेहनत करी है। दोनों ये बच्चे तो मेरे जब ही सीख जावे। अंकुर की तो पिटाई करके सिखा दे हमें, लड़कियों को तो मार ना सके था। अंकुर की तो मैंने खूब पिटाई करी और उसे खूब सिखाया, पढ़ा पिटाई कर तो वो तो डर के सीख गया। और ये दीपा मेरी होशियारी, और दीपा तो पढ़ ले भाई थोड़ा ठीक, उसके समझ में आ जावे, और शिवानी के समझ में ना आवे। ना शिवानी सीधी थी। अब तो बहुत वो स्मार्ट है वो। अब तो वो सबके कान नाक काट दे 2 मिनट में। आज के जमाने में ऐसा बच्चा होना चाहिए। और सीधी हो जाएगी तो लोग उसे ही काट देंगे पकड़ के, उसके नाक कान काट देंगे। इसलिए वो अब उसने ना, शादी से पहले वो तेज नहीं थी, तीनों बच्चों में वो तेज थी। और कुछ वो कहते हैं ना, खरबूजे का देख के खरबूजे का रंग बदलता है। अब देखना, अब मैं ये बात मजाक कर रहे हैं, हमारी मजाक है, हम कोई सीरियस नहीं ले जा रहे इस चीज को। हाँ, मेरे बच्चों की एक आदत थी, देखो जैसे भाई किसी घर हम गए हैं, कोई किसी ने भाई जैसे हम जाते, वैसे मैं कहीं जाती नहीं हूँ,
वो कोई मतलब एक गिलास पानी भी नहीं पूछता, किसी घर गए जैसे नहीं पूछता है। अगर बाई चांस वो आदमी मेरे घर आ गया तो बैठे भी, हाँ भाई राम राम शाम शाम बैठिए, मैं चाय की कहूंगी उससे पहले ही, दीपा शिवानी मेरी क्या कहती, आंटी बैठो मैं चाय बना के ला रही हूँ। हाँ शुरुआत में, हाँ आंटी आप बैठो मैं चाय, मम्मी मैं चाय बना लाती हूँ, आपके आंटी के लिए चाय बना लाती हूँ। ओए मगर तुझे तो किसने कहती, जब बाद में पूछती मगर तू ज्यादा बोले बीच में। मैंने कहा हम इनके घर जावे हमारे बच्चे, हम इतने बार जावे, कभी कभी एक गिलास पानी भी ना पूछे, बैठे तक लिए नहीं कहती। इसका क्या चेयर टूट जाती है, सोफा टूट जाता है, ये बताओ। अब मगर तू इतनी वो क्यों कर रही है? मैं घर में बड़ी हूँ ना, मैं अपना बता दूंगी, जब चाय पिलानी होगी तो शिवा चाय बना ले, वो तो अपना भी क्यों कहे। तो कह रही अच्छा तो अब नहीं कहूंगी। और जैसे अगली बार फिर हाँ, और जैसे कोई किसी ने सामान मांगा है, हमारे भी पड़ोस में ऐसा है, हमारे यहाँ घर के पास में लोगों के घर में सब चीज होती है, मजा लो किसी को कोई चीज दे जाए। भाई जब आज तो मेरे को कल नहीं दोगे कोई चीज, कल मैं भी नहीं दूंगी। तो हमारा क्या है, हमारे बच्चे अपना, आंटी कोई बच्चे आपके घर है, बहन जी आपके घर ये चीज है, तो कहेगी हाँ मम्मी हमारे है ना, वो रखी है ना घर में, ले आऊंगा उठा के। मुझे अच्छा बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चे। ये लो इन्हें बहुत अच्छे लगते, बताए। मैंने कि बेटा इतना आगेकारी मत बने कि तू, मैंने कि लोगों को देख, दुनिया देख किस तरह चल रही है, मगर तू मेरे सब चीजें उठा के दे दे, ले आओ मम्मी हमारे घर में है कि ना वो। अच्छे बच्चे, मैं भी ऐसे ही था। और क्या ना भाई क्या है, कोई चीज किसी काम आ जाए तो बढ़िया है, और क्या ना, तो वो भी तो दे सके है, मैं कोई चीज है वो बेशक से मत दो, करनी उनके साथ, हमारी करनी ना वो करनी नहीं। जब थोड़ा वो भी रहता आदमी का, थोड़ी है कि एक ही आदमी चीज देता रहे फिर एक नहीं देता है। इस मामले में दीपा तेज है, मजा आ रहा दीपा के। हमारे जैसे आटा पीसने की चक्की है घर में। तुम आटा चक्की के बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, वो तो हम किसी के ना पीसे, आटा चक्की है जैसे हमारे। तो अगर मेरी माँ भी पिसवा लेगी ना, तो मेरी माँ देखेगी खुद देगी अभी। मेरी मम्मी पिसवा लेगी ना उसको थोड़ा बहुत, हम चक्की हो जाएगी। ओ पागल, मैंने क्या पीस रही हूँ, मैं कोई 10-20 थोड़ी पीस रही हूँ किलो। जैसे कभी मेरी बहन है बड़ी वाली, वो चावल दाल पिसवा के ले जाती, उड़द की दाल चावल वो पिसवा के ले जाए डोसे इडली के लिए। तो गलत है ना गुड़गांव क्या इतने दूर किलोमीटर से आकर पिसवाने आ रही है, क्या मतलब है? किराया लगा के। हाँ क्या मतलब है? गुड़गांव से पिसवाने आती है चावल। हमारी कह रही थी एक दिन, हमारे सामने पड़ोसन, कितना पीस देती है एक बार में आटा? मैंने 10 किलो। अच्छा तो बढ़िया है फिर तो। मैं कि मैं सोची तू हमारा 20 किलो 40 किलो कट्टा उठा के ला के रख दे और कहते पीस दो। मैंने चाहे पैसा ले लो, मैंने कि ना पीस किसी का आटा वाटा, मैं कि मैं ना पीसा करूँ किसी का, वो तो अपनी इमरजेंसी के लिए। वैसे भी मैं मेरा अभी हम टॉपिक तो कुछ और ही बोल रहे, हमारा टॉपिक कुछ और था। आटे वाटे शिवानी ठस थी, उतना ठस तो मैंने पता है, ठस रही थी मैंने पता है। उसे 5-3 मतलब कितना? 5-3 मतलब 1। 5-3 मतलब 1। 2। वो क्या भाई 1? हाँ वो ना बहुत देर तक सोते ही फिर पापा कैसे भाई है पापा। हाँ। मैं क्या करता शिवानी 5-3 है पापा 5-3। हाँ एक बार बता दो, फिर मैं फिर बता देंगे। फिर मेरे पर रिकॉर्डिंग है। पहले तो वो चलती थी ना, सीडी आती थी छोटी छोटी सी, क्या बोलते थे हमारे पास, हमने रिकॉर्ड कर रखे सब बच्चों की। सब बच्चों की है। शिवा को बोलो कहते थे शिवा बोलो ए बी सी ऐसे बुलवाते, फिर उससे कहते शिवा अब तुम बोलो। अच्छा मैं बोलूं? अच्छा मैं बोलूं? हाँ तो बोल तो सही, तेरे तो कह रहे तो बोल। तो फिर बोलती, फिर फिर बीच में 2-3 शब्द बोल के फिर खो जाती, खत्म। पापा फिर बोलो, पापा फिर बोलो। वो अंकुर को देख देख के ना कंपटीशन में आ गई। हमारे घर में कई बार पढ़ाई के ऊपर, मैं बता रही हूँ आपको, आज मैं यही टॉपिक है मेरे बच्चों के लिए ले रही हूँ। आज मेरे बच्चों की मुझे बहुत याद आ रही है। मेरे ना मैं केवल नहीं लगवाती थी अपने घर में, जब हम जबलपुर थी ना मैं, तो मैंने केवल नहीं लगवा रखा था, क्योंकि अंकुर की मेरे की उसकी पढ़ाई चल रही थी, कोचिंग ले रहा था वो वहां पे, उसकी MBBS की, मेडिकल वाली की, तो PMT की। तो मैंने केवल नहीं लगवाया। तो अब केवल बच्चों को, अंकुर उस टाइम इंग्लिश पिक्चर देखता था ना, कार्टून इंग्लिश पिक्चर बहुत ज्यादा आती थी उस टाइम पे। तो एक बार अंकुर ने मेरे से कहा मम्मी वो लगवा दो, तो मैंने कि ना, मैं नहीं लगवाऊंगी, जबकि मुझे पता है मेरे बच्चों को जब पढ़ना तो पढ़ना है।
उन्हें उसे कोई खिसका हटा नहीं सकता उस जगह से कि भाई तुम पिक्चर देख रहे हो, भाई पढ़ना, भाई तुम पढ़ रहे हो तुम्हारी पिक्चर देख लो, नहीं। हाँ, अगर पिक्चर देखनी तो पिक्चर देखनी है, फिर कुछ नहीं है। कहीं ना रोज सीरियल देखा है कसौटी जिंदगी की, और ये कौन से 9:30-10 बजे तक तो उठ ही ना। तो उस टाइम पिक्चर भी नहीं आती, पिक्चर उस फ्राइडे को आती थी रात को, अगर उस पर लगाओ ना, जैसे दूरदर्शन वाला बता रही मैं। तो फिर मैंने जब उस टाइम पे हमें किसी ने ऑफर दिया था, जबलपुर का ही बता रही हूँ, कि 60 रुपए में महीना 60 रुपए का केवल लगा देंगे, हम सब चैनल आएंगे। तो हमको कह रहा जब इतना मिल रहा, पहले तो पैसे चक्कर में लगवा रही थी कि पैसे ज्यादा लेगा, 150 रुपए महीना, 300 रुपए लेगा, सब चैनल लगवाओगे। तो अब तो मम्मी 60 रुपए ले रहा, अब क्या हो गया आपको? भाई उस दिन बहुत अंकुर बहुत गुस्सा हुआ था, फिर मैंने उससे कह दिया था, ए मेरी भाई लगा दे। मैं जो बच्चा कहना ना माने, जो अपना आप देखी जाएंगी। लेकिन हाँ, लेकिन बच्चों का यही था, हमारे हम कहेंगे ना अंकुर जा पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, नहीं पढ़ना है तो अपना भी पढ़ना है। अब देख होगी शुरू है, अब कोशिश फिर शुरू हो चुके। शुरू ना हुआ, मैं यहाँ पे ऐसे बैठे हैं यहाँ पे, और हमारे घर में किराएदार मजे ले रहे हैं। कभी वो समरसीबल लगवाया हुआ तो वो खराब कर देंगे, तो पैसे दे दो, कभी वो करा है। कभी अब बताओ सिंक साफ करने का पैसा मेरे से लेते हैं। ये कोई तरीके हैं तुम लोगों को? तुम किस चीज का फायदा उठा रहे हो भाई? ये कौशिक जी ना बोलते नहीं है, किराएदारों को ना यहाँ बैठा लेते हैं, पहली मंजिल पे। ये पहली मंजिल ही है, चौथी भी यही है, पहली भी यही है, इस पे बैठा देंगे। पर जब वो ऊपर चढ़ जाएंगे, जब आदमी चढ़ा देगा तो औरत की क्या विषाद है, ये बताओ ना। औरत कौन पूछेगा भाई? मैं ये कहती हूँ जग जाओ ना। जब तुम ये बताओ, औरत की तो पूछे और किसी पूछे ना, औरत जब आदमी से चढ़ा लेगा तो औरत क्या कर सके, बताओ ना। हमारी कोई हमने कौन से सर पे बैठा लिया, मेरे तो सर पे फिसल जाएगा ना। हमारे तो यही है ना, हमारे यहाँ पे जब भी घर में मकान दिए हुए हैं, कई बड़ी बड़ी कोठी बनाई हुई है, तो भैया वो थोड़ा वो लोग उस तरह से रहते हैं कि भाई अगर किराएदार ने किराया नहीं दिया है तो वो उससे कहेंगे भाई सामान खाली कर, निकलो घर से बाहर। किराएदार ने थोड़ी बदतमीजी करी है, निकलो घर से बाहर। और क्या, मतलब ये है हमारे यहाँ पे तरीका, यही होना चाहिए। और मैं तो उनका साथ दूंगी इस चीज पे। जैसे वो लोग हैं मेरे परिवार में ही हैं, तो भाई जब इतना थोड़ी तुम भाई नाटक करोगे, तो इतना कोई नहीं सहन कर सकता। वो बहुत अपने उसमें मकान वाले उसमें बहुत अच्छी उसमें चल रहे हैं। किराया सिंक साफ करवाने का, टैप साफ करवाने का, तो मेंटेनेंस का खर्चा होता है, देना पड़ता है किराएदार को, है तो अब वो मेंटेनेंस का तो छोड़ो, वो हमारे किराए में से किराया काट रहा है। उसकी हिम्मत देखो ना, एक बार वहां से चली गई ना, सबसे पहले तो वही जाएगा बाहर, वो किराएदार जाएगा पहले, सबसे पहले वही जाएगा। मैं बता रही, मुझे किराए का लालच नहीं है। अब ये थोड़ी है भाई तू रह रहा है उसमें, तू है क्या चीज ये बताएगा मुझे। 10 बार तू गाड़ी लेके आ रहा है, 1200 रुपए गाड़ी खड़ा करने का है गुड़गांव में, 1200 रुपए एक पार्किंग गाड़ी की। 4 गाड़ी खड़ी हो जाती है यहाँ के। चल कोई बात नहीं, मैं कह जाने दो, तेरी के लिए लिया है, तेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, उनकी भी गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। और तू वही से घास कम 1000 रुपए जब दे दिया, अब वो का नाटक पर नाटक हो रहे हैं। बस मेरे को तो यही आज सुबह से इतनी मेरे को टेंशन बन गई बहुत ज्यादा इस चीज की। तुम्हारे घर में कोई चीज तुम इस्तेमाल कर रहे हो, वो तुम्हारी खराब हुई है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? बढ़ाया है यहाँ पे वो ये लोग ना नाजायज फायदा उठाते हैं ना रहने का। अब ये थोड़ी है कि तू ना रहेगा तो वो घर खाली रहेगा। अभी 50 किराएदार आते हैं, बस यही दूर रहने का हमें बहुत नुकसान भुगतना पड़ रहा बहुत ज्यादा। मैंने अपने घर को खंडर बनवा लिया वहां लोगों से। नीचे वाला जो मैंने ऊपर वाले पे तो मैंने हाथ नहीं लगाने दिया, किसी को मैंने दिया ही नहीं है। कोई किराएदार आता है, जैसे नीचे का मकान मेरा भरा हुआ है, तो मेरे से कहते हैं आप तो रहते नहीं हो, आप ऊपर वाला दे दो ना अपना वाला। क्यों भाई, तेरे को ऊपर वाला दे देंगे तो हम क्या रोड पे बैठेंगे जाके? उनका कहने का मतलब यही है कि आप जब आओ 1-2 दिन के लिए बाहर रहो, होटल में रखो, तो आप ऊपर वाला पोर्शन दे दो, आपको ऊपर रहे जो भाई। क्यों मेरे सामान मेरा भरा पड़ा उसमें अंदर। ऐसे किराएदार आकर रह के मेरे पूरे घर में दीमक लगा दिया। पूरी रसोई बनवाई मैंने, सब कुछ करा अपने घर में मैंने, मतलब ऐसा मकान देखे दिखाने लायक, कोठी है पूरी। लेकिन अब बताओ ना रहने का ये फायदा, दीमक लगा दिया। अरे मैं भी किराएदार किसी घर में रहती थी जाके, अगर कुछ मुझे दिक्कत होगी पहले मैं खुद उपाय करती, मकान वाले को बताती, देखो यार थोड़ी थोड़ी दिख रही है अभी कुछ चीजें, मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं खुद बताती। उस बंदे ने हमें बताया नहीं, उसने पूरे घर में दीमक लगा दिया। यहाँ तक कि अलमारी मेरी नीचे गिर पड़ी, अलमारी उखड़ के नीचे गिर गई। इतना दीमक के मतलब पहाड़ के पहाड़ लगे थे अलमारियों में। जो शोकेस टाइप बनाए हुए थे ना, सारे टूट गए, बहुत नुकसान कर दिया मेरा।
वो यहाँ आने के बाद, क्योंकि हम लोग देखने के लिए बैठे नहीं है ना वहाँ पे। आज मैं कौशिक जी को ले आई हूँ, आज मुझे भी अच्छा लग रहा है ना, आप लोगों को भी अच्छा हाँ है ना? मुझे भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जबरदस्ती लेके आई हूँ, ये लेके आए ना, उन्हें देखते साउथ इंडियन हीरो रहते हैं ना जो, उनकी पिक्चर देखते हैं बैठ के। अब ये वीडियो हमारी, हमें पता है बहुत ज्यादा आपके समझ में आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, और इससे हमें टेंशन भी होगी तो इसलिए अभी हम इस पर हम रिसर्च भी करेंगे। अब जो हमने बोल रहा है सारी चीजों का, फिर हो सकता है इनकी फाइटिंग भी हो जाए। माँ अपने बच्चों से चिढ़ती है, नहीं चिढ़ती ना, लेकिन मैं बोल देती हूँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी जो भी मेरे मन में है वो बोल देती हूँ। लेकिन बाद में मुझे पता वो इशू जब बहुत बड़ा बन जाएगा तो मुझे झेलना पड़ेगा। और मैं कोई बुराई नहीं कर रही, मैं तो वैसे बच्चे से प्यार के लिए बता रहे हैं कि भाई बच्चे कौन सा भाई ज्यादा पढ़ने में था, कौन सा एवरेज था। और ये कौशिक जी है वो तो वैसे ही मार रहे हैं शिवानी के लिए बैठ के। ठस थी तो ठस कहाँ नहीं। है? ठस है बिल्कुल। ना ठस वस नहीं थी, ठस क्या नहीं थी। शिवानी ठस है? हाँ हाँ बस दोनों बच्चों में कम थी, वो तो खुद कहती है, उसे क्या शर्म आती है? उसे शर्म नहीं आती, वो तो खुद कहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रही हूँ, ठीक है? अब मिलेंगे हम कल सुबह अदरक की चाय के साथ में, ठीक है? अदरक की चाय पियेंगे खूब। देखो ना अदरक की चाय पी के देखो, क्या देखो मैं दिखाई दे रहा तो है जरूरी है इतना पीना भाई, मत पियो। देखो कितनी मोटी फुंसी यहाँ पे हुई है, हाँ। यहाँ पे देखो मेरे ठोड़ी पे हुई है, मेरे माथे पे सारे पे फुंसी हो गई है सारा। और कौशिक जी कह रहे कि छोड़ो गर्म पीना, ऐसा ना हो कि जो आप ये मेरे फेस में बताया था ना मेरे को एक्ने हुए थे, तो ऐसा ना हो कि दोबारा वही रूप ले ले, फिर संभालना मुश्किल हो जाए। थोड़ा भाई तो, जब हम थोड़ा कंट्रोल करके पी रहे हैं काढ़ा, तो उतना ही पियो ना। जरूरी है 1 किलो पीना रोज। 1 किलो किसने पी लिया है? तुमने ना ये कुछ दवाई वाई कब हुआ है। मैं ये वीडियो यही एंड करती हूँ, ठीक है? मैं कौशिक जी, आज कौशिक जी आए हैं तो हम दोनों एंड करेंगे ना। कल मिलेंगे हम अदरक की चाय के साथ। अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। अरे भैया आ जाओ, कोई पैसा नहीं लगता, 1 रुपया भी नहीं लगता, सच में बता रही हूँ। आप विश्वास करोगे इस चीज पे? ये है कि भाई अब हम आंटी का ये चैनल करेंगे तो हमारे पैसे कट जाएंगे ना बेटा, 1 रुपया भी नहीं लगता है। आप दिल से करो, और जो आप जो मैं अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे ना तो मैं दिल से वैसे भी दुआ दूंगी। मैं वो नहीं है कि आप नहीं करोगे तब मैं नहीं दुआ दूंगी, मेरे जब भी दुआ है, लेकिन अब और ज्यादा बढ़िया और ज्यादा दुआ हो जाएगी। देख लेना, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है? नए हैं जो सब कर देना, जिन जो आ रहे जो देख रहे हैं सब कर देना। और अच्छी वीडियो देंगे, ऐसे बोरिंग वीडियो नहीं देंगे, ठीक है? और ना मैं फेंक दूंगी कुछ भी, जो भी अच्छी है, जो नेचुरल चीज है, ओरिजिनल जो हमारे घर में बनती है, वही चीज हम दिखाएंगे। बाय बाय, नमस्कार जी, ठीक है जी, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, ठीक है? नेल पॉलिश नहीं है फिर कहूंगी।